अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दानिश अरशद ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अरशद और आप देख रहे हैं दानिश अरशद ऑफिशियल। नाजरीन, प्रोग्राम नई सोच के नई एपिसोड में तमाम अहबाब को हम खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज के हमारे मेहमान हैं राजा वसीम खालिद साहब, जो कि फ़र्जंद हैं चेयरमैन खालिद महमूद साहब के, जो कि चकसवारी की माशाल्लाह एक नामवर, आज़ाद कश्मीर की एक नामवर शख्सियत थी। माशाल्लाह आपने जो अपनी सियासत का आगाज़ है वो ज़माना तालिब इल्मी से ही किया था। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के आप ज़िली सदर भी रहे। 2011 में एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आपने इलेक्शन लड़ा। 2016 में आप मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। तो चलें इनसे इनके मतलब चंद हमारे पास सवालात हैं, उनके मतलब जानेंगे। तो सर, सबसे पहले शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत ही शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आपका चैनल मैं आगाह बगाह देखता रहता हूँ। तो नई सोच है, नई सोच के साथ बात करने में मज़ा आता है। तो आपका चैनल बहुत अच्छा है, आप ज़ाते खुद अच्छे हैं। शुक्रिया आपका। सर, सवालात से पहले मुख्तसर सा आप ना अपना जो सियासी आपका एक कैरियर है तो उसके बारे में बता दें। मैं सबसे पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में बाप दादा की जमात थी हमारी, उसमें जिस जगह बैठे हैं, ये उस वक्त यूनियन कौंसिल थी। उस वक्त मैं यूनियन कौंसिल का MSF का सदर बना हूँ। फिर उसके बाद मैं यूथ विंग में चला गया हूँ, ज़िली सदर। फिर वाइस चेयरमैन रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हल्के का सदर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं ज़िली सदर भी रहा हूँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से। तो जमातें तब बनती हैं जब लोग उसमें हों। लीडरशिप के साथ चलने का मज़ा तब आता है जब आपको डायरेक्टली लीडरशिप जानती हो किसी हवाले ने किसी न किसी हवाले से। सियासी कारकुन जो होता है उसको सिर्फ एक चीज़ की होती है सबसे ज़रूरी, इज़्ज़त। अगर उसको इज़्ज़त दी जाए तो जमातें भी चलती हैं। उसका लीडरशिप के साथ डायरेक्ट अलग बन जाता है। वो क्यों बनता है? इसलिए वो उसको लीडरशिप इज़्ज़त देती है। सियासी कारकुन को सिर्फ इज़्ज़त चाहिए होती है लीडर से, बाकी उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो माशाल्लाह काफ़ी अर्सा आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहे, तो उससे राह क्यों हुई? मैंने जब 2011 में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, उस वक्त कैप्टन सरफराज महरूम जमात छोड़ चुके थे, नून लीग में शामिल हो गए थे। उनके पास चॉइस नहीं थी। मुझे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा, सदारतीक साहब ने, पार्टी सदर भी थे, आप इलेक्शन की तैयारी करें। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने इलेक्शन का ऐलान कर दिया मेरे वालिद साहब ने, मरहूम ने। उसके बाद हमारे पास चॉइस नहीं थी पीछे हटने की। इसलिए एक आपकी ज़बान भी चीज़ होती है। जब आप ज़बान से पीछे हटते हैं तो फिर बहुत से लोग आपके साथ चलते ही नहीं हैं। तो हमने ऐलान इलेक्शन निकाल के उसके बाद मेरे रास्ते जुदा हो गए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से। 2016 में आप तहरीक इंसाफ में और फिर उसके बाद नून लीग में शामिल हो गए, इसकी क्या वजह बनी? इसकी वजह ये थी, हमारा एक अवामी इत्तेहाद बना था उस वक्त। सही। अवामी इत्तेहाद की सूरत में चौधरी आरफ साहब थे, साईं ज़ुल्फ़िकार साहब थे, चेयरमैन शबीर मारूम थे, मैं था, और भी दोस्त शामिल थे। उसकी वजूहत ये बनी, जब मैं शामिल हुआ उसके साथ मेरे साथ कोई शामिल नहीं हुआ। सही। ज़फ़र अनवर के साथ या बिस्सा के साथ मैं ही इस हल्के में शामिल हुआ। आस्ता आस्ता सियासत के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके साथ जो साथ चलने वाला साथी हो या दोस्त हो, एतमाद का रिश्ता होता है। जब आप एतमाद पे पूरे नहीं उतरेंगे तो आपके साथ कोई चलने के लिए तैयार नहीं होगा। यही सही। वजह बनी। एडमिनिस्ट्रेटर चकसवारी की तैनाती हुई तो उस पे आपने नाराज़गी का इज़हार किया, जी, जी। और इसके बाद आपकी वज़ीर आज़म साहब से भी गुफ्तगू हुई, तो ये मामला क्या था? बात असल ये है मेरे भाई, एडमिनिस्ट्रेटर का जो उम्मीदवार था वो पहले था एक हमारे यहीं इलाके का ही है, हमीदाबाद और भूटिया में कोई फ़र्क नहीं है, सही। ख्वाजा अयूब। उस वक्त जो पॉलिसी बनी जमात की तरफ से, वो पॉलिसी ये बनी, जहाँ जहाँ जिस टाउन कमेटी के सदर है उसको टाउन कमेटी लगा देते हैं, जो ज़िली सदर है उनको ज़िला कौंसिल लगा देते हैं। उसके बाद जमात के पास चॉइस नहीं थी सियासी कारकुनों को एडजस्ट करने की। जब वो एडजस्ट हो गया तो कौन सी ऐसी क़यामत आ गई आप इसको चेंज करने लगे? कौन से शराब के पर लगे हुए थे जो एडमिनिस्ट्रेटर आपने यहाँ लेके आए हैं? तो ये पीछे बेसिकल चलो मजीद साहब की वार थी नून लीग के ऊपर। जो मजीद साहब की आप हमेशा सियासत देखें ना, वो चाहे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो चाहे नून लीग हो, वो तोड़ के सियासत करते हैं। सही। उनके खिलाफ जो सॉन्ग अभी नज़ीर इनकलाबी ने 11,000 वोट लिए, उसको कमज़ोर उनका करना हक था। उसकी बुनियादी वजह जो बनी वो एडमिनिस्ट्रेटर चेक्सवारी बनी। वो कमज़ोर अगर हुआ है तो मैं समझता हूँ नून लीग के लिए ये सोचने का लम्हे फ़िक्र है। अगर 11,000 वोट लेके आप इलेक्शन किसी को जिता देते हैं, अगले चौधरी मजीद साहब को, उसके बाद आपके पास सेकंड चॉइस क्या है? अभी तक सेकंड चॉइस क्या नहीं पता। हमारे पास 3 उम्मीदवार हैं,
तो जमात को कम से कम कन्फर्म कर देना चाहिए कौन सा जमात है, सही कौन सा आपके पास उम्मीदवार है जिसको लोग सपोर्ट करें। तो जमात नहीं चाहती यहाँ से इलेक्शन जीते नून लीग। सही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों का दावा है कि आप उनमें शामिल हो रहे हैं, तो किसके दावे में सदाकत है? मेरे ख्याल में दावा करना कोई बुरी बात नहीं है, सही। सियासी कारकुन है, उनका हक बनता है जहाँ बैठे वो बात करें। तो चौधरी मजीद साहब रियासत के बड़े आदमी हैं, रियासत में वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो मसाइल अभी भी उसी तरह ही हैं। सही। आप चेक रियामपुल देख लें, वो 5 साल मसरूफ़ वज़ीर आज़म रहे रियासत के, चकसवारी के नहीं रियासत के वज़ीर आज़म रहे, तो 5 साल वो कुछ नहीं कर सके। उसके बाद नून लीग आ गई, तो सोचने की बात है इतने आप फ़ंड लगा रहे हैं, ये एक हल्का नंबर 2 का पुल नहीं है, ये डवीन मीरपुर का पुल है। इसमें कोटली के लोग भी यहीं से गुज़र के जाएँगे, उनका टाइम कम होगा। डडियाल के लोग भी यहाँ से गुज़र के जाएँगे, रावलपिंडी के लोग भी यहीं से गुज़र के जाएँगे। ये लम्हा फ़िक्रिया मीरपुर वालों की तरफ से। सही। जो हमारे 4 एमएलए हैं, चारों के आप नाम देख लें, रुखसार साहब हैं, मसूद खालिद साहब हैं, चौधरी सैयद साहब रहे हैं, अभी बेरिस्टर साहब हैं, चौधरी मजीद साहब हैं। ये जो 4 असेंबली मेंबर बैठे हैं, तो इनको अगर सोचने वाली बात होती, ये अब तक पुल तैयार हो गया होता। इसलिए आप लोगों के बैठ के मसाइल हल कर रहे हैं, इस पुल को आप अपना बजट दे दें 4 साल के लिए, ये पुल कंप्लीट हो जाता। सही। अच्छा, क्या चकसवारी को तहसील का दर्जा मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, चकसवारी का हक है। अच्छा, इस बार देखा गया है कि जो चकसवारी का इलाका है, इसको हुकूमत की तरफ से फंडिंग्स में काफ़ी कमी कर दी गई है, नज़रअंदाज किया जा रहा है चकसवारी को। चकसवारी को नज़रअंदाज इसलिए कह रहे हैं, चौधरी अफजल मजीद साहब बैठे हुए हैं, जी। उनकी मंशा के अलावा यहाँ काम नहीं हो सकता। जमातें इसलिए कमज़ोर होती हैं जब किसी शख्स के साथ वो खड़ी हो जाती हैं। उनको साथ चौधरी मजीद से साथ मोहब्बत क्या है फ़ारूक हैदर को, मुझे नहीं पता चल रहा। जो लोग पुरानी बातें कर रहे थे, फ़ारूक हैदर साहब का घर बनाया जी चौधरी मजीद साहब ने, वो तो चीज़ें साबित हो रही हैं। सही। वो तो फ़ारूक हैदर साहब खुद साबित कर रहे हैं। मैं तो ये समझता था फ़ारूक हैदर साहब बहुत लायक आदमी हैं। जब मैं नून लीग में शामिल हुआ तो फ़ारूक हैदर बड़ा ब्लंट आदमी था, बहुत लायक आदमी था। सही। जब उस शख्स को वज़ारत उज़्मा मिली तो उसके तेवर ही बदल गए फ़ारूक हैदर साहब के। सही। वो तो ये समझने लगे मैं बादशाह बन गया, आज़ाद कश्मीर रियासत का बादशाह बन गया, ऐसा हुआ नहीं है। उससे पहले भी तारीख़ उठा के देखें उनसे पहले जो तारीख़ उठा के देखें तो बड़े-बड़े नाम यहाँ रहे हैं रियासत सही। के अंदर। मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कीम खान साहब रहे हैं, सरदार सिकंदर साहब रहे हैं, सरदार इब्राहिम साहब रहे हैं, मुख्तार राठौर से मारूम रहे हैं, बैरिस्टर सरदार महमूद चौधरी साहब रहे हैं, चौधरी मजीद साहब रहे हैं। ये बड़े-बड़े लोग 5 साल के लिए आते हैं। सही। ये इक़्तिदार पानी का बुलबुला होता है। इक़्तिदार में बैठे लोग अब किसी को मायूस करना शुरू हो जाएँ तो कल जमातें नहीं रहती। आप मुस्लिम कांग्रेस का हाल देख लें ना, जी। वो क्यों ख़त्म हुई? रियासती जमात थी, किसने ख़त्म की? यही फ़ारूक हैदर साहब थे ना, यही एमएलए थे, जो आज नून लीग में बैठे हैं। तो कल गिलगित का इलेक्शन देख लें, तो इससे सबक ना सीखा गया तो सियासी कारकुन कोई इनके साथ नहीं चलेगा। बड़ा मुश्किल है फ़ारूक हैदर साहब के साथ चलना, सियासी कारकुनों के लिए। सही। अच्छा, आगे मुस्तकबिल में आपके क्या इरादे हैं? देखें जी, अभी मैंने फ़ैसला कोई नहीं किया हुआ। सही। अभी तो मैं जमात के अंदर हूँ, तो मशावरत दोस्तों से करेंगे, हल्का अहबाब है, उससे मशावरत करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या सूरत-हाल बनती है। हमारा जो मुकाबला है वो चौधरी मजीद के साथ है, सही। हमारा किसी और के साथ कोई मुकाबला नहीं है। चौधरी मजीद साहब ने इस हल्के के साथ जो तबाही की हुई है, वो आपके सामने है। सही। कोई ना बोले उसकी आंखें बंद किसी के हो जाएँ तो उसके अपने मामलात हैं, तो हर मामलात में इंटरफेयर करते हैं वो। मासूम बड़े आदमी हैं रियासत के, फ़ारूक हैदर साहब के भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। तो अगर इसी तरह सिलसिला ही चलता रहा, तो मेरे ख्याल में नून लीग के हालात अच्छे नहीं रहेंगे इस हल्के में। सही। हल्का एल-2 की आवाम को सियासत के हवाले से क्या पैगाम देना चाहिए? हल्का नंबर 2 बड़े अच्छे लोग हैं हमारे, बड़े सोबर लोग हैं, दानश्वर लोग हैं। अभी जो हमारा इलेक्शन आ रहा है, अगला इलेक्शन आ रहा है आज़ाद कश्मीर रियासत के अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी है, पीटीआई भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, 4 जमातें हैं। उसके बाद तहरीक लबैक भी है, जमात इस्लामी भी है। जो अपना वोट होता है ना, चाहे किसी को डालें, बड़ा सोच समझ के डालना चाहिए। इसलिए आपने 5 साल उस जमात के साथ चलना है, उस शख्स के साथ चलना है। हमारे लोग वोट देने के बाद अलमिया बन गया है पाकिस्तान आज़ाद कश्मीरी लोगों का, वो जी मिलता ही नहीं है जी, फ़लाँ हो गया जी, इस तरह हो गया है। ये बातें हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। आप उस शख्स को मिलें, उसको 5 साल का आपने मैंडेट दिया हुआ है। जब उस शख्स को आपने मैंडेट दिया, थोड़ा-सा वेट करें। इंसान आपकी तरह इंसान होता है, फरिश्ता तो कोई भी नहीं होता। इसमें मैं भी शामिल हूँ। गलती इंसान से होती है, खुदाई इंसान से होती है। आज़ाद कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वोट सोच समझ के दें। सही। आपके पास ये अमानत होती है, अमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए।
बड़ा सोच समझ के वोट देना चाहिए। और किसी के साथ वोट दें तो मत रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें। रब की ज़ात कर्म करने वाली है, वही असवाब बनाती है। जी सर, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ राजा वसीम खालिद साहब, जो कि बड़े बेहतर अंदाज़ में हमारे जो सवालात थे उनके जवाबात दे रहे थे। सर एक बार फिर शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह इस तरह के मज़ीद इंटरव्यूज़ जारी रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।